हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एस्पेरेंट अफेयर। स्वागत है आपका एस्पेरेंट अफेयर में। आज हम करेंगे इस क्लास में 20 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक के हमने जितने भी इस वीक में करंट अफेयर कवर किए हैं उन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन। ओके, ये क्लास एज ए रिवीजन होने वाली है एंड आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम के आधार पर भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन है? रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। सो इस क्वेश्चन का राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम राज्य है इंडिया का सबसे रिचेस्ट स्टेट इन इंडिया बेस्ड ऑन द पर कैपिटा इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अपॉइंटमेंट हुई है न्यू सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंस की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टी श्रीनिवास कुमार। टी श्रीनिवास कुमार को अपॉइंट किया गया है एज ए सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ दिस अर्थ साइंस। जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली और गाजियाबाद को जोड़ने वाली लगभग 11 किलोमीटर लंबी हिडन एलिवेटेड रोड का नया नाम क्या रखा गया है? गाजियाबाद एंड दिल्ली को जोड़ने वाली जो हिडन एलिवेटेड रोड है उसका रीनेम करके रखा गया है ऑप्शन नंबर डी, श्री राम सेतु। श्री राम सेतु को नाम से अब से पुकारा जाएगा हिडन एलिवेटेड रोड को, जो कि कनेक्टिंग प्रोवाइड करती है दिल्ली टू गाजियाबाद। जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की टास्क फोर्स में किस भारतीय पूर्व आरबीआई गवर्नर को नियुक्त किया गया है? फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर है जिन्हें अपॉइंट किया गया है यूएस की फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। रघुराम राजन को अपॉइंट किया गया है अमेरिका की फेडरल रिजर्व बैंक की टास्क फोर्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन एंड 2 अदर इंडियन अपॉइंट इन की यूएस फेडरल रिजर्व टास्क फोर्स। और वो जो 2 अदर इंडियन हैं वो कौन है? वो है राज चेत्री एंड आशा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का पहला लेप्रोस्कोपिक डुअल लोब लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट किस देश में सफलतापूर्वक किया गया है? वर्ल्ड फर्स्ट लेप्रोस्कोपिक डुअल लोब लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट क्या होता है? ये होता है कि 2 अलग अलग व्यक्ति होते हैं जिनके लीवर से एक एक टुकड़ा निकाला जाता है लीवर से, और उसको ऑपरेशन के थ्रू उनको एक करके जोड़ के एक जो पर्सन होता है जो कि जिसमें ट्रांसप्लांट करना होता है वहां पे उसको सक्सेसफुली ऑपरेशन के थ्रू ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ऐसा करने वाला जो देश है वो है अपना भारत। यानी कि इंडिया के द्वारा यह किया गया है विश्व का पहला लैप्रोस्कोपिक डुअल लोब लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। और ऐसा किया गया है इंडिया के जो फोर्टिस हॉस्पिटल है उनके द्वारा, और ये किया गया है 15 ईयर ओल्ड के जो पर्सन है उनको दिया गया है, यानी कि उनका ऑपरेशन करके ये ट्रांसप्लांट किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोखिम आधारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट यानी कि रिस्क बेस्ड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य बना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट को अपनाने वाला रिस्क बेस्ड, जैसा कि आप देख सकते हैं एएनआई का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है नमस्ते, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटाइजेशन इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
completely eliminate the hazardous manual cleaning of sewage and septic tank in the country. इस नमस्ते योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जितने जो सेप्टिक टैंक होते हैं ना हमारी कंट्री में, और जो नाले नाले होते हैं, गटर होते हैं, उनको साफ करने के लिए मैनुअली जो काम किया जाता है वो बहुत ही रिस्की होता है, जिसमें वो पर्सन इसके अंदर घुसता है फिर इसको क्लीन करता है, तो वो काफी रिस्की हो जाता है। इसके लिए जो मैनुअल है, यानी कि जो पर्सन है, अब उसको रिप्लेस करेगी मशीन, उसको टोटली एलिमिनेट किया जाएगा कि ह्यूमन उसको साफ करेगा। तो इसी के लिए नमस्ते योजना शुरू करी गई है इंडिया के द्वारा। ओके, यानी कि भारत सरकार के द्वारा नमस्ते योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल सोसाइटी लंदन में प्रेस्टिजियस फेलोशिप प्राप्त करने वाले भारत के पहले पिता पुत्री वैज्ञानिक कौन है? भारत की जो फर्स्ट फादर एंड डॉटर साइंटिस्ट है उनको इलेक्ट किया गया है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS स्वामीनाथन एंड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। ओके, MS स्वामीनाथन एंड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन फर्स्ट फादर एंड डॉटर साइंटिस्ट है जिन्हें फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 में स्वर्ण पदक किस भारतीय पहलवान ने जीता है? गोल्ड मेडल एट द बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज 2026 इन रेसलिंग में, और ऐसा करने वाले जो हमारे भारत के खिलाड़ी हैं उनका नाम है अमन सहरावत। तो अमन सहरावत के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है इन बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में। जैसा कि आप देख सकते हैं ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत क्लिंच गोल्ड एट बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है, और ये चलाई गई है हरियाणा के जिंद और सोनीपत के बीच। जिंद एंड सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई गई है, जिसका उद्घाटन किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में राज्य की पहली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट्स गैलरी कहां शुरू की गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी। हल्द्वानी में उत्तराखंड की पहली फर्स्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी लॉन्च करी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। भारत ने अपना पहला भूतापीय कुआं, यानी कि जो फर्स्ट एवर जियोथर्मल वेल किस केंद्र शासित प्रदेश में चालू किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख में भारत के द्वारा कमीशन किया गया है इंडिया का फर्स्ट एवर जियोथर्मल वेल। जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल वेल कमीशन एट 14,000 फीट इन लद्दाख। 14,000 फीट गहरा कुआं खोदा गया है फॉर जियोथर्मल्स के लिए, जो कि प्रोड्यूस करेगा 1 मेगावाट पावर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्रमशः किसे मिला है? बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक आर्यन और यामी गौतम को सम्मानित किया गया है बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इन 72 नेशनल फिल्म अवार्ड्स में। जैसा कि आप देख सकते हैं आज तक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए मिला है अवार्ड, और जो यामी गौतम है उनको मिला है आर्टिकल 370 मूवी के लिए। एक्चुअली बेस्ट जो एक्टर का अवार्ड है वो दो लोगों को दिया गया है, एक कार्तिक आर्यन को जो कि चंदू चैंपियंस के लिए, और एक मम्मूटी जो कि ब्रह्मयुगम मूवी के एक्टर हैं उनको भी दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? विच कंट्री वॉन द फीफा वर्ल्ड कप 2026 टाइटल?
सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। सो स्पेन ने अर्जेंटीना को हराकर एक किताब अपने नाम किया है फीफा वर्ल्ड कप 2026 का टाइटल, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली पुलिस के न्यू कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं और उनका नाम है ऑप्शन नंबर सी, अनुराग कुमार। सो अनुराग कुमार बन चुके हैं कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस, जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अनुराग कुमार अपॉइंटेड दिल्ली पुलिस कमिश्नर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में निवेश आकर्षित करने के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा घोषित किया गया है? सो नीति आयोग का इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 में बेस्ट प्लेस टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट का जो इंडेक्स है उसमें सबसे टॉप पे है गुजरात। तो गुजरात सबसे टॉप पर है इन नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू डिवीजन में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कटवा रेलवे स्टेशन रखा गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कटवा रेलवे स्टेशन। यानी कि जो कटवा रेलवे स्टेशन है उसको अब पुकारा जाएगा शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कटवा स्टेशन के नाम से। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ओपन 2026 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? सो फर्स्ट इंडियन जिनके द्वारा जीता गया है जापान ओपन का टाइटल, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। सो पीवी सिंधु बन चुकी है भारत की फर्स्ट इंडियन जिनके द्वारा जीता गया है जापान ओपन 2026 का टाइटल, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र आयोजन इसका नाम रखा गया है भारत टेक्स 2026 कहां कंडक्ट किया गया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली में। सो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जितने भी क्षतिपूर्ति एवं जुर्माना से संबंधित विवादों के लिए कौन सी योजना शुरू करी गई है ईपीएफओ के द्वारा? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विश्वास। सो विश्वास योजना लॉन्च करी गई है जिसमें जितने भी सेटलमेंट होंगे, डैमेज होगा, पेनल्टी रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट हैं उनको इसमें कवर किया जाएगा विश्वास योजना के अंडर, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। हाल ही में इच्छा मृत्यु पर व्यापक दिशा निर्देशक जारी करने वाला राज्य सरकार कौन सी है? तो किस गवर्नमेंट के द्वारा रिसेंटली इशू किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइंस इच्छा मृत्यु के लिए? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट। यानी कि महाराष्ट्र राज्य ने जो भी इच्छा मृत्यु होती है उसके लिए गाइडलाइंस इशू करी है, जैसा कि आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज का आर्टिकल है। महाराष्ट्र सरकार का इच्छा मृत्यु पर बड़ा फैसला, सरकारी निजी अस्पतालों में बनेगी मेडिकल कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो विच कंट्री विल होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कॉटलैंड। सो इस बार के जो कॉमनवेल्थ होने वाले हैं 2026 में स्कॉटलैंड में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर आधारित परमानेंट एग्जीबिशन का उद्घाटन भारतीय दूतावास द्वारा कहां किया गया है? सो किस इंडियन एम्बेसी में इनॉग्रेशन किया गया परमानेंट एग्जीबिशन ऑन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अजरबैजान। तो अजरबैजान के बाकू में किया गया है परमानेंट एग्जीबिशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया का बाय हमारे एम्बेसडर के द्वारा,
जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड मैदान की जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है वहां पर सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? सो हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैटर टू स्कोर मोस्ट रन एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा पहले ऐसे इंडियन खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर खिलाड़ी, जिन्होंने स्कोर मोस्ट रन एट लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सो रिसेंटली न्यू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट बने हैं यूनाइटेड किंगडम के यानी कि ब्रिटेन के, और उनका नाम है एंडी बर्नहैम। एंडी बर्नहैम को बनाया गया है न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री मवांग ध्यान सत्कार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करी गई है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब सरकार के द्वारा। सो पंजाब राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई है, और इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। इस योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि जो ये योजना है ये वुमेन से रिलेटेड योजना है जो कि लॉन्च करी गई है पंजाब सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइब एक्स डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ट्राइबल एक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ट्राइब एक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने देश की पहली डेंगू वैक्सीन के रूप में किस वैक्सीन को मंजूरी दी है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्यूडेंगा। सो क्यूडेंगा नामक वैक्सीन है जो कि डेंगू के लिए है, उसे भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, और इस वैक्सीन को जो बनाया है वो है ताकेडा। सो ताकेडा कंपनी है जर्मनी की, उनके द्वारा ये वैक्सीन बनाई गई है जिसे भारत सरकार के द्वारा अप्रूवल मिल चुका है, यानी कि ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको अप्रूवल मिल चुका है, और ये देश की पहली डेंगू वैक्सीन है जिसे मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री स्वच्छ बिस्तर अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वच्छ बिस्तर अभियान शुरू किया गया है। सो इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि सभी लोगों को हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं वो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीतकर स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप कौन बने हैं? यानी कि जो एशिया चैंपियन यानी कि जो स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप है वो जीते गई है इंडिया के द्वारा, और ऐसा जो किया है वो जो हमारे खिलाड़ी हैं उनका नाम है संग्राम सिंह। ओके, संग्राम सिंह जो कि एमएमए फाइटर है, यानी कि जो ये चैंपियनशिप है स्ट्राइक एशिया चैंपियनशिप, ये है फाइटर चैंपियनशिप। ओके, जो कि जीती गई है संग्राम सिंह के द्वारा। जैसा कि आप देख सकते हैं द इकोनॉमिक्स टाइम्स का आर्टिकल है, 37वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2026 में भारत ने कुल कितने गोल्ड पदक जीते हैं? सो 37th इंटरनेशनल ओलंपियाड 2026 में इंडिया के द्वारा जीते गए हैं टोटल गोल्ड मेडल 12, यानी कि 12 पदक जीते हैं टोटल इंडिया ने इन इंटरनेशनल ओलंपियाड 2026 में, जो कि 37th एडिशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2026 में भारत का ऐतिहासिक प्रदर्शन, 12 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीते हैं। इसी के साथ साथ कुछ और भी क्वेश्चंस बनते हैं इसमें, जैसे कि इंटरनेशनल केमिस्ट्री में इंडिया ने कितने जीते हैं गोल्ड मेडल, और इंटरनेशनल ओलंपियाड फिजिक्स में कितने जीते हैं,
मैथमेटिक्स में कितने जीते हैं। सो मैं आपको क्लियर कर देता हूं इसको कि जो इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड है उसमें भारत ने टोटल जीते हैं 5 गोल्ड मेडल, और जो इंटरनेशनल केमिस्ट्री साइंस ओलंपियाड है उसमें भारत ने जीते हैं 4 गोल्ड मेडल, और जो हमारा बायो बायो साइंस है उसमें भारत ने जीते हैं टोटल 1 गोल्ड मेडल, और इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जीते हैं इंडिया के द्वारा 2 गोल्ड मेडल। सो इसी के साथ साथ टोटल हो जाते हैं 12 गोल्ड मेडल। ओके, आई होप आप इसको याद रखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति के बीच भारतीय सेना ने राहत एवं बचाव कार्य के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? सो इंडियन आर्मी के द्वारा ऑपरेशन स्टार्ट किया गया जो कि वहां पे फ्लड रिलीफ के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है असम में, और जो ऑपरेशन का नाम है वो है ऑपरेशन जल राहत। सो ऑपरेशन जल राहत नामक इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन असम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में बहुराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि है ऑपरेशन सदन रेडीनेस का शुभारंभ कहां किया गया है? सो मल्टीनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑपरेशन सदन रेडीनेस बाय इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोच्चि में। ओके, कोच्चि में स्टार्ट किया गया है ऑपरेशन सदन रेडीनेस। जैसा कि आप देख सकते हैं डीडी न्यूज का आर्टिकल है, 26 देश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 123वां सदस्य कौन देश बना है? तो किस कंट्री ने एक्सेप्ट किया है WTO के फिशरी सब्सिडी एग्रीमेंट को, जो कि बन चुका है 123वां मेंबर? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत। तो भारत बन चुका है 123वां मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते में। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं A9 न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सो गुजरात पुलिस। सो गुजरात पुलिस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस। जितने भी साइबर से क्राइम्स वगैरह होते हैं उसके लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया है, अवेयरनेस के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? तो रिसेंटली क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, और ये की गई है फिलीपींस में। ओके, फिलीपींस के मनीला में की गई। और जो ये क्वाड है ये क्या है? ये कंट्रियों का ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है। यानी कि जो क्वाड है इसमें ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, ये 4 कंट्री हैं जो कि इसकी मेंबर हैं क्वाड की। और रिसेंटली इसकी मीटिंग करी गई है फॉरेन मिनिस्टर की, जो कि मनीला फिलीपींस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के सांसद जिनका नाम है कनिष्क नारायण किस देश के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री बने हैं? सो इंडियन ओरिजिन के MP कनिष्क नारायण जो कि बन चुके हैं फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द कंट्री ब्रिटेन। सो ब्रिटेन के ये पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर बन चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं द प्रिंट न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। नेक्स्ट, भारत का पहला AI संचालित पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सो इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी कहां स्टैब्लिश की जाएगी, किस राज्य में की जाएगी? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। सो महाराष्ट्र में बनाई जाएगी इंडिया की फर्स्ट AI पावर्ड बर्ड सेंचुरी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित मोहे श्रेणी का दूसरा एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का कौन सा औपचारिक रूप से शामिल किया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस मालवन, यानी कि इंडियन नेवी शिप मालवन को शामिल किया है इंडिया ने, जो कि माहे क्लास की एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं डेली न्यूज का आर्टिकल है। तो यही थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।